हमारा 17-18 का जो इंतजामी अखराजात थे, ज़रा वो दिखाएंगे ज़रा पेपर, ज़रा स्क्रीन पे, बड़ा मज़े का है वो ज़रा, कि टोटल इनके मैनेजमेंट के अखराजात ज़रा देखें। एक तरफ मुल्क, आपने पेट्रोल की कीमतें कल बढ़ाई हैं मेरे साहब 6-7 रुपए, ज़रा ध्यान में रखिएगा। अवाम का तेल निकाल रहे हैं आप, लेकिन डिमांड्स क्या लेके जा रहे हैं इनके मिनिस्टर्स और इनके सेक्रेटरी। ज़रा देखें, ये रुथलेस ब्यूरोक्रेसी का काम देखें। ये ईसीसी के पास गए और इस पे इन्होंने ये कहा कि ना पिछले साल जो था 2017-18 में जो हमारा रिवाइज्ड बजट था टोटल, वो टोटल को छोड़ दें, जो टोटल मैनेजमेंट आपके एक्सपेंसेस थे, जो इंतजामिया के एक्सपेंसेस थे, वो ये कहते हैं वो 1.6 बिलियन रुपीस थे 2017-18 में, जब उस वक्त नवाज शरीफ साहब की या उनकी हुकूमत चल रही थी, शायद खकान अब्बासी साहब की। अब ये कह रहे हैं मौजूदा जुल्फी बुखारी साहब, उनकी वजारत, इन्होंने कहा जनाब हमें 3.2 बिलियन रुपीस दिए जाएं। 1.6 बिलियन ये पिछले साल थे, अब उन्होंने ये 3.2 बिलियन मांग ले, मतलब 2 अरब रुपए तकरीबन, ये 3 अरब के करीब ज्यादा मांग लिए पैसे उन्होंने। उस पे जनाब ईसीसी को दाद बनते, इस पे असद उमर को दाद बनती है। चलें एक लम्हे के लिए थोड़ा सा मुझे अच्छा काप बनने दें, गुड काप, जो उन्होंने चीजें अच्छी की हैं। ईसीसी ने इस पे पकड़ लिया इनको सर, इनको यहाँ पे उन्होंने कहा जी हमें ये बताया जाए, ये जरा समझाएं कि अभी 3 महीने बाकी रह गए हैं 2018-19 को खत्म होने में। 3 महीनों के लिए आपको कौन सी ऐसी क़यामत आ गई है जुल्फी बुखारी साहब एंड कंपनी, कि आपको यहाँ पे 1.6 की बजाय पिछले साल 1.6 बिलियन पैसे खर्च हुए मैनेजमेंट के अखराजात, अब आप चाह रहे हैं कि 3.2 बिलियन दे दे। 3 महीनों में आपको 2 अरब रुपए क्यों चाहिए, हमें जरा समझाएं। एंड हियर कम्स द आंसर सर। उन्होंने कहा जनाब हमने EOBI में 300 बंदा रखना है। अब आपको पता चल गया, आप कह रहे थे कि नौकरियां कहां से आएंगी। 3 महीने में उन्होंने, जुल्फी बुखारी साहब की मिनिस्ट्री ने ये कहा, ओवरसीज वगैरह जो भी है उनकी EOBI भी उसी में आ रही है सारी, कि जनाब हमें जो है 3 अरब रुपया चाहिए, हमने 300 बंदों को नौकरियां देनी है।